वर्किंग कैपिटल हमारी कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि शॉर्ट टर्म में यूज होता है, एंड इट एक्चुअली इज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है विच वी कीप सेपरेटली सो दैट वी कैन मीट आवर डेली नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके लिए अपने जो लाइबिलिटीज हैं जो एक साल के अंदर पे करनी होती है, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करनी होती है, यानी हमारी करंट लाइबिलिटीज, उनकी रीपेमेंट के लिए हमारे पास हर समय कुछ पैसे रहने चाहिए। तो वो हमारे करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच मटेरियलाइज इनटू मनी, और यू कैन से कि वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्गर। यानी एक साल के अंदर अंदर या जितने समय में आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हो उसी समय के विद इन ही आपकी ये जो अमाउंट है ये रिकवर हो जाती है, तो वो आपकी करंट एसेट्स के अंदर आती है। तो करंट एसेट्स हमेशा आइडली आपके ज्यादा होने चाहिए, दैट इवन आफ्टर यू पे ऑल योर करंट लाइबिलिटीज एट वंस, तब भी आपके पास इमरजेंसी फंड्स रहे टू मीट ऑल दोज डेली नीड्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन माइट रिक्वायर, और साथ साथ उनकी इमरजेंसी फंडिंग भी, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रूफ तो यही आते हैं ना, आपकी लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म में यही डिफाइन करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? दैट इज सी ए माइनस सी एल। इसका पॉजिटिव होना अच्छा होता है, बट याद रखिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होना यानी आपके पास बहुत सा फंड आइडल पड़ा है, यानी आपके पास कैश मल्टीप्लाई होने के लिए आपने इंटरेस्ट में या कहीं और उसे नहीं डाला है, तो वो भी अच्छा नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग कैपिटल। थैंक यू।